देख सकते हैं क्वेश्चन है 1 पावर टी प्लस 3 पावर टी इक्वल्स टू 9 पावर टी देन टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी टी का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट को टाइम पावर टी से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से हम कर सकते हैं 1 पावर टी डिवाइड कर लेंगे हम 9 पावर टी से, प्लस 3 पावर टी डिवाइड कर लेंगे 9 पावर टी से, इक्वल्स टू 9 पावर टी डिवाइड कर लेंगे 9 पावर टी से। तीनों पार्ट को हम 9 पावर टी से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चूंकि हम लोग जानते हैं a पावर x हो डिवाइडेड बाय b पावर x हो, तो ऐसे में हम लोग a पावर b लिख लेते हैं। पावर सेम है इसलिए हम एक बार x लिख लेंगे। इसी मेथड के यूज करके हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1/9 पावर सेम है तो एक बार हम t लगा लेंगे, प्लस 3/9 पावर सेम है तो एक बार t लगा लेंगे, इक्वल्स टू 9 पावर t डिवाइडेड बाय 9 पावर t, ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगी, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे 1/3 पावर 2, 1 का पावर 2 1, 3 का पावर 2 9, इसका होल पावर में हम लिख लेंगे ये t, प्लस यहां से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगी। देन यहां से लिख सकते हैं 1/3 पावर t इक्वल्स टू 1। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर m हो उसका होल पावर n हो, तो इसे हम लोग x का पावर n उसका होल पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से 1/3 पावर में हम t कर लेंगे ऐसे, इसका होल पावर में हम लगा लेंगे 2, t को अंदर लेंगे 2 को बाहर ले जाएंगे, प्लस यहां से लेंगे 1/3 पावर t इक्वल्स टू 1। यहां से हम कुछ मान लेंगे, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना 1/3 पावर t, इसके लिए हम मान लेंगे यहां से x। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1/3 पावर t के लिए हम लेंगे x पावर में 2, प्लस 1/3 पावर t के लिए हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x पावर 2 प्लस x, ये 1 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो -1 इक्वल्स टू 0। देख सकते हैं ये क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। देन यहां से हम निकल सकते हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -1। अब यहां से हम d निकाल लेंगे। d इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है b² माइनस 4ac, और d इक्वल्स टू b के लिए लिख सकते हैं 1, देन 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए 1 इंटू c के लिए लिख सकते हैं माइनस का 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहां से लिख सकते हैं 4। और यहां से आप देख सकते हैं कि जो d का वैल्यू होगा 1 + 4 इक्वल्स टू 5। अब यहां से हम x निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, और x इक्वल्स टू माइनस b के लिए हमारे पास है 1, तो यहां से हम लेंगे 1 प्लस माइनस √d, और d के लिए हमारे पास 5 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a के लिए हमारे पास 1 है, तो यहां से हम लेंगे 1। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू
-1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। तो देख सकते हैं x का जो वैल्यू होगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से हम x के लिए मान बैठा लेंगे, यहां से हम रिकॉल कर लेंगे। हमने माना था कि 1/3 पावर t इक्वल्स टू x। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 1/3 पावर t इक्वल्स टू x, और x के लिए देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। यहां से हम दोनों साइड में log लगा लेंगे। यहां से हम लगा सकते हैं log 1/3 पावर t इक्वल्स टू, राइट साइड में हम लगा सकते हैं log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा हो कि log a पावर b हो, तो ये पावर को हम log के साथ इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं b इंटू log a। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ये जो पावर t है इसे हम यहां लिख सकते हैं t इंटू log 1/3 इक्वल्स टू, यहां से लिख सकते हैं फिर log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। यहां से हम दोनों साइड में जो है बेस के फॉर्म में 1/3 लिख लेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a बेस a हो तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 1। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं t इंटू log 1/3 बेस 1/3। तो यहां से हम लिख सकते हैं जैसे log a बेस a के लिए 1, तो इस पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं t इंटू इस पार्ट के लिए हो सकती है 1 इक्वल्स टू, यहां से लिख सकते हैं log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/3। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t1 जा t के जो वैल्यू होंगे यहां से हम लिख सकते हैं log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/3। ये t के जो है फाइनल वैल्यू है। अब आइए इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो आंसर प्राप्त किया ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। आइए यहां से हम वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। हमारे लिए जो t का वैल्यू है, t हमारे लिए है log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/3। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1 का पावर t प्लस 3 का पावर t इक्वल्स टू 9 का पावर t। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम 9 पावर t से दोनों पार्ट को डिवाइड कर लेंगे। 1 का पावर t डिवाइडेड बाई 9 का पावर t प्लस 3 का पावर t डिवाइडेड बाई 9 का पावर t इक्वल्स टू 9 का पावर t डिवाइडेड बाई 9 का पावर t। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहां से लिख सकते हैं 1/9 पावर में t प्लस यहां से लिख सकते हैं 3/9 पावर में t इक्वल्स टू, ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगी तो यहां से लिख सकते हैं 1। और यहां से हम लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2 और उसका होल पावर में हम लेंगे t। यहां से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहां से लिख सकते हैं 1/3 पावर में t इक्वल्स टू 1। देन नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहां से हम 1/3 पावर का पावर इंटू हो जाती तो यहां से लिखेंगे 2t प्लस 1/3 पावर में t इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम लिख सकते हैं 1/3
पावर 2 और t के लिए हम वैल्यू बैठा लेंगे। t के लिए हमारे पास वैल्यू है log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/3 प्लस के बाद यहां से लिख सकते हैं फिर 1/3 t के लिए फिर लिख सकते हैं यहां से हम लोग -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 और बेस में लिख सकते हैं 1/3 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं यहां से 1/3, ये log के सामने जो इंटू है इसे हम पावर बना लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये इंटू को हम यहां से पावर 2 कर लेंगे और बेस में दिया है 1/3 प्लस यहां से फिर लिख सकते हैं 1/3 पावर में log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/3 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a पावर log b बेस a हो, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाए तो इसके लिए हम लिखते हैं b। इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे ये पार्ट इक्वल है तो हम इसके लिए b लिखें, तो यहां से देख सकते हैं ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहां से -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, ये 2 लिख लेंगे प्लस यहां से देख सकते हैं ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस -2ab 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, यहां से प्लस लेंगे, यहां से फिर लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी, ये प्लस माइनस 2 इंटू -1 इंटू √5 प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, देन यहां से हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 लिख सकते हैं प्लस यहां से लिखेंगे -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से 1, ये माइनस प्लस से इंटू होके माइनस हो जाएगी और माइनस माइनस इंटू होके यहां से प्लस हो जाएगी, यहां से लिख सकते हैं 2 1 जा 2 √5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। देन नेक्स्ट स्टेप पे 5 और 1 6, यहां से हम लिख सकते हैं 6 फिर माइनस प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप है फिर इन दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 कॉमन होगी तो यहां से लिख सकते हैं हम 2 3 जा 6, ये माइनस ये प्लस 2 कॉमन हो गई तो लिख सकते हैं √5 डिवाइडेड बाई 4, यहां से लिख सकते हैं फिर प्लस यहां से लेंगे -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। 2 2 जा 4 यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 3 माइनस प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं इन दोनों से एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगी, यहां से लिख सकते हैं 3
माइनस प्लस अंडर रूट 5, यहाँ से आएगी -1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, ये 3 से 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। 2 1 जो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ से देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, और हम कह सकते हैं हमारा यहाँ से वेरीफाई हो गया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।